नवरात्रि 2023 में इन 5 महिलाओं को व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक महिलाएं माता रानी का व्रत और पूजा करती हैं। उन्हें तरह तरह के अनुष्ठान और उपायों से खुश करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी एक गलती से माता रानी नाराज हो सकती हैं? आपको ढेर सारे कष्ट झेलने को पड़ सकते हैं। आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके साथ ही आपके पति व परिवार के लोगों को भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि उनकी पूजा या व्रत करने के लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी बहुत जरूरी होता है। नवरात्रि में 5 महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। तो आखिर किन 5 महिलाओं को व्रत करने की मनाही होती है और क्यों, ये जान लीजिए। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। वैसे तो माता के 9 दिन और 9 रातें यानी कि नवरात्रि सभी के लिए पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। घर के सभी लोग, खास करके महिलाएं, नवरात्रि पूजा में विशेष रूप से हिस्सा लेती हैं। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि पूजा वर्जित मानी गई है। ऐसी महिलाओं को नवरात्रि व्रत से हमेशा दूर ही रखना चाहिए, वरना माता रानी उनसे नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से उनके पति और परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि का व्रत न रखना शुभ माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्हें मां दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो भी व्रत या पूजा को अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं, महज दिखावे के रूप में करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग पुण्य की नहीं, पाप के भागीदार होते हैं, क्योंकि ऐसा दिखावा करने से आप मां दुर्गा का अपमान करते हैं। इसीलिए मां दुर्गा ऐसे झूठे और दिखावा करने वाले लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता रानी के क्रोध से ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही इनके परिवार पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। घर से सुख समृद्धि चली जाती है। माता रानी अपने भक्तों की सच्ची और निर्मल भक्ति से प्रसन्न होती हैं। वो महिलाएं जो घटक रोगों से पीड़ित होती हैं, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको अगर कोई भी जानलेवा बीमारी है, जैसे हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना या कैंसर जैसी घातक बीमारी, तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर दुखी हो जाती हैं, जिसका आपके जीवन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्रत रखने की जगह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सिर्फ पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। जो महिलाएं बात बात पे गाली गलौज करती हैं, हर वक्त झूठ बोलती रहती हैं या दूसरों की हमेशा बुराई करती रहती हैं, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करती रहती हैं, एक दूसरे की चुगली करती रहती हैं, ऐसी अगर माता रानी को अगर महिलाएं व्रत रखती हैं, माता रानी का पूजा करना चाहती हैं, तो वो अपनी इस आदत को छोड़ने के बाद ही नवरात्रि का व्रत करें, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, अन्यथा आपसे वो नाराज होंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं भी वो पूरी करेंगी। लेकिन अगर आप इन सारी आदतों के साथ व्रत रखती हैं तो आपको कोई भी फल नहीं मिलता है। कड़वे शब्द बोलने से, किसी को बुरा भला कहने से मां सरस्वती का अपमान होता है, जिसकी वजह से आप पाप के भागीदार बनती हैं। तलाकशुदा या अलग रहने वाली महिला, पुरुष भी नवरात्रि का व्रत ना करें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। शादी विवाह जीवन भर के बंधन को कहा जाता है और किसी भी पूजन, हवन या अनुष्ठान में पति पत्नी का साथ बैठकर ही आहुति देना होता है तो शुभ माना जाता है। इसीलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, खुशी आती है। जब आप बंधन में होते हैं और पति पत्नी प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं तो माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देती हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज में अलग दर्जा दिया गया हो, जैसा काम करते हैं जिससे पाप समझा जाता है, ऐसी महिलाओं को नवरात्रि या करवा चौथ जैसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर वाले लोगों की पूजा कभी भी सफल नहीं होती। उन्हें इस पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कई सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। वैसे तो माता रानी सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, तभी घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का माहौल बनता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव, जय माता रानी।